अनूप विश्वकर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, आप 90% किसान आप लोगों को नहीं पता है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरा वीडियो आप मेरा देखेंगे और पूरी नॉलेज आप लीजिएगा। आप कहीं पर भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे अगर मेरा पूरा वीडियो आपने देख लिया। एनपीके किसान भाई अधिकतर एनपीके किसान इस्तेमाल करते हैं। भाई डीएपी, यूरिया, एनपीके यही इस्तेमाल अधिकतर करते हैं। लेकिन किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि एनपीके होता तो है, लेकिन एनपीके नाम तो जानते हैं, लेकिन एनपीके असल में उसमें क्या होता है और एनपीके काम क्या करता है, ये सब किसान भाइयों को, अधिकतर किसान भाइयों को, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि एनपीके में क्या क्या होता है और एनपीके की कितने प्रकार की होती हैं, एनपीके का काम क्या होता है और एनपीके खेती में कब कौन सी ज़मीन में डालना चाहिए, कौन सी जब निकल आता है पेड़ पौधा उसमें डालना चाहिए और कब उसके फूल और जब फल आ जाते हैं तब उसका उपयोग करना चाहिए। ये किसान भाइयों को अधिकतर नहीं मालूम होता है। तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम पूरा चलते हैं, आपको बताते हैं कि एनपीके क्या होता है। तो ये किसान भाई एनपीके है और एनपीके कितने प्रकार की होती हैं। एनपीके 3 प्रकार की होती हैं अमूमन। एक ठोस होती है और एक घुलनशील होती है और एक तरल होती है जो लिक्विड होती है। तो ये 3 प्रकार की आप एनपीके आप लोग जानते भी हैं कि एनपीके 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों को, अधिकतर किसान भाइयों को नहीं पता होता है कि एनपीके क्या काम करता है और एनपीके कब डालना चाहिए। तो एनपीके ठोस एक होती है। तो ठोस एनपीके जो होती है वो मिट्टी में डालनी चाहिए। जब हम खेती की बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, तो उसी समय हम उसमें बिजाई के समय उसमें एनपीके ठोस का इस्तेमाल किया जाता है। अब एनपीके जो ठोस होती हैं वो कितनी 10, 26, 26 होती है, 12, 32, 16 होती है और 19, 19, 19 होती है, 20, 20, 0 होती है। ये 4 प्रकार की एनपीके होती हैं। लेकिन किसान भाइयों को नहीं पता होता है कि 10, 26, 26 का मतलब क्या है, 12, 32, 16 का मतलब क्या है, 19, 19, 19 का क्या है मतलब, और 20, 20, 0 का मतलब क्या होता है। तो हम यही समझाना चाहते हैं। आज पूरा वीडियो मेरा देखिएगा और बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। तो ये एन का मतलब है नाइट्रोजन और पी का मतलब है फास्फोरस और के का मतलब है पोटास। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो 10% ये नाइट्रोजन है, 26% पोटास है और 26% फास्फोरस है और 26% क्या है, 26% नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। किसान भाइयों, हम आपको 12, 32, 16, 12 में नाइट्रोजन, 32 फास्फोरस और 16 पोटास, तो इस तरह से ये सब पूरा ऐसे होता है। तो अब क्या होता है कि सब अलग अलग क्यों है, किसी में 10% नाइट्रोजन है, किसी में 12% नाइट्रोजन है, किसी में 19% नाइट्रोजन है, किसी में 20% नाइट्रोजन है। तो अलग अलग तरह की ये एनपीके आती है। तो उसमें हमको कब कौन सी एनपीके किस तरह से किस फसल में उपयोग करना है, ये पूरी जानकारी जिन किसान भाइयों को होता है वो अपनी फसल में अच्छी तरह से उसका उपयोग करना जानते हैं। तो आपको भी, जिन लोग भाई को नहीं मालूम है कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप मेरा पूरा वीडियो आप देखिएगा और हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो आप मेरे एक एक वीडियो आप देखिएगा, पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। नंबर 2, घुलनशील। ये ठोस है, अब ये ठोस है, ये घुलनशील है। अब घुलनशील का मतलब क्या होता है, घुलनशील ये होती है कि घुलनशील ये पानी में घुल जाती है।
तो ये घुलनशील पानी में घोल करके हम फसल में डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसमें कौन सा होता है, 19 19 19, 13 40 13, 0 52 34, 20 20 20। अब ये 4 तरह की घुलनशील एनपीके आती हैं। तो 19 19 19 जो है तो इसमें बराबर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। और इसमें देखिए 13% नाइट्रोजन, 40% तो ये अलग अलग तरह से ये आ रही हैं, 0 52 34 20 20 20। इसमें 20 20 देखिए बराबर बराबर मात्रा में सब है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास सब बराबर बराबर मात्रा में है। तो इसकी सब पूरी जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको पूरा नॉलेज होगी। नहीं तो आप जाएंगे, आप दुकान पे जाएंगे और दुकान वाला आपको जो चीज़ आप मांग रहे हैं, अगर आप बुआई कर रहे हैं, आप फसल ले रहे हैं किसी सब्जी की और दे रहा है वो गेहूं में डालने वाली, तो इतना आप ध्यान रखिए। आपको पूरी नॉलेज है, दुकानदार आपको पूरी कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता है। अब एक आती है तरल, लिक्विड। अब लिक्विड का काम क्या होता है, ये 4 4 4 और 8 8 8 इस तरह की एनपीके आती है, जो कि स्प्रे कर सकते हैं, उसको स्प्रिंकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी पूरी आप जानकारी आप लीजिए और हम अगली तरह से अगला वीडियो हम इसी तरह से जानकारी आपको देते रहेंगे। पूरा वीडियो आप मेरा देखिएगा और अच्छी तरह से आपको पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। तो ठोस, घुलनशील और तरल, ये 3 प्रकार की आपने आज सीखा कि एनपीके इस तरह से 3 प्रकार की होती हैं। तो ठोस, जब हम किसी फसल को हम नीचे बुआई करते हैं, अब इसमें यह देखना है कि गेहूं में कौन सी डालना होता है और सब्जी में किस प्रकार की उसमें डालना होता है, ये जानकारी बहुत आवश्यक होती है। घुलनशील में कब हमको 19 19 19 डालनी होती है, कब 13 40 13 डालनी है, कब 0 52 34 डालनी है, कब 20 20 20 डालनी है, और कब तरल का इस्तेमाल करना है, 4 4 4 और 8 8 8 का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस फसल में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी सब्जी वाली फसल में कौन सा इस्तेमाल करें, और कब हम जब